नमस्कार दोस्तों, सरफाज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दिए, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इन्हें जो है बोध गया में निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर जो है बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखिए बुद्ध जो है सबसे ज्यादा उपदेश सारनाथ में दिए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य को दो भागों में कौन बांट सकता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संसद। तो देखिए किसी भी राज्य को जो है दो भागों में कौन बांट सकता है, तो संसद बांट सकता है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन जो है संसद विधि के द्वारा कर सकता है। तो इसीलिए जो है किसी भी राज्य को दो भागों में कौन बांट सकता है, तो संसद बांट सकता है। आपको बता दें कि संसद 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए यह जो है आपको राष्ट्रपति यह किसका भाग है, तो संसद का भाग है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री की जो है बनने की न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष है। उसके बाद आपको बता दें कि देश का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति तो एक मुखौटा मात्रा है हमारे देश में, ठीक ना। उसके बाद देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस की प्रधानता है, तो नाइट्रोजन की है। आपको बता दें कि वायुमंडल में जो है आपको नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और हाइड्रोजन जो है वायुमंडल में 0.001% पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। तो ऑप्शन में है रेडी टू एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए कंप्यूटर में जो है रैम का तात्पर्य क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आपको बता दें कि रैम जो है एक कंप्यूटर में एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। उसके बाद देखिए ये जो है रीड ओनली मेमोरी, यानी जो रोम का ये फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रोम जो है कंप्यूटर में एक अस्थाई मेमोरी होता है। अब चलिए आगे बता दें इसमें कि देखिए विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो कि जापान के पास है, और अपने भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम सिद्धि है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और जितना भी हम ऑप्शन का डिस्कशन करा रहे हैं आप लिखते जाइएगा, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में हम पे जो है क्वेश्चन उठाने से पहले आप देखिए सभी लिखते जाइए, क्योंकि हम तो एक मान लीजिए इतना क्वेश्चन रहता है, साथ ही 4 ऑप्शन है उसका डिस्कशन कराते हैं। रोज समझिए कि आपका 100 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन होता है, तो इसलिए आप लोग सभी को नोट करते जाइए और आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है। तो ऑप्शन में मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन। तो देखिए एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी का जो है प्रमुख घटक कौन होता है, तो ब्यूटेन होता है। यानी जो हम लोग घर में सिलेंडर जो उपयोग करते हैं उस क्या है, वो एलपीजी है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और उसमें किसकी प्रमुख मात्रा होती है, तो ब्यूटेन की होती है। उसके बाद आपको बता दें कि सिलेंडर में जो है महक जो आता है वह जो है मिथाइल मरकैप्टन के कारण आता है, क्योंकि देखिए एलपीजी गैस जो है गंधहीन होता है, ठीक है, उसमें कोई गंध नहीं पाया जाता है। तो देखिए उसको गंध पहचानने के लिए उसमें जो है मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि सिगरेट लाइटर में भी जो है ब्यूटेन भरा रहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो ऑप्शन में मगू भाई छगन भाई पटेल, जगदीप धनखड़, फागू चौहान, आनंदीबेन पटेल। तो देखिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मगू भाई छगन भाई पटेल है। उसके बाद देखिए आपको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी है। उसके बाद अपने बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1909, 1919, 1922, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जो है निहत्थे आदमियों पर जो है जनरल ओडायर के द्वारा गोलियां चलाया गया था। और आपको बता दें कि जनरल ओडायर को जो है इंग्लैंड जाके किसने मारा था? तो हमारे वीर सपूत उधम सिंह ने जाके उसको मारा था इंग्लैंड में। उसके बाद सभी ऑप्शन को बता देते हैं। तो देखिए आपको 1900 में क्या आया था? तो 1900 में जो है मार्लो मिंटो अधिनियम में आया था। और इस अधिनियम के तहत जो है मुस्लिम लीग को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद देखिए 1922 में जो है आपको चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतपुरा पर्वत किस राज्य में है? तो ऑप्शन में राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो देखिए सतपुरा पर्वत किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है, और कंचनजंगा पर्वत जो है सिक्किम में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन में 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के जो है राष्ट्रीय चिन्ह में जो कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 दिखाई देते हैं। मगर आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो है मूल रूप से 4 शेर है, मगर दिखाई 3 ही देते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? तो ऑप्शन में हाथ, पैर, जांघ की हड्डी, जबड़ा। तो देखिए मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन होता है? तो जबड़ा होता है। और देखिए जबड़ा के जगह अगर इनामेल रहे, यानी जबड़ा में जो हमारा दांत वाला भाग होता है और जो दांत ये उजला वाला भाग होता है ना, वो इनामेल होता है। यह सबसे मजबूत पार्ट होता है शरीर का। उसके बाद आपको बता दें कि सबसे शरीर की यानी बड़ी हड्डी कौन होता है? तो जांघ की हड्डी होता है, जिसे फीमर कहते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? तो स्टेपी, जो कि मध्य कर्ण की हड्डी होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन में 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो देखिए लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 25 वर्ष होता है। उसके बाद देखिए पंचायत वर्ग, जैसे पंचायती राज है, उसमें जो है उसका प्रतिनिधि बनने के लिए, चाहे आप वार्ड बनिए, पंच बनिए, सरपंच बनिए, मुखिया जी बनिए, वो बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है, ठीक है। और आपको बता दें कि राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना कौन है? तो ऑप्शन में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देखिए वित्तीय वर्ष का जो है अंतिम महीना कौन होता है? तो मार्च होता है, क्योंकि आपको कल भी बताए थे कि जो है लास्ट महीना मार्च होता है। इसीलिए इस महीना में मार्च क्लोजिंग सभी से लिया जाता है। जितने भी कर्जदार रहते हैं उससे जो है मार्च के महीना में कर्ज वसूला जाता है। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष का जो है पहला महीना कौन होता है? तो अप्रैल होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आनुवांशिक बीमारी है? तो ऑप्शन में हीमोफीलिया, वर्णनांथा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन आनुवांशिक बीमारी है? तो उपयुक्त दोनों, यानी जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णनांथा, ठीक है। तो यह जो है आपको दोनों आनुवांशिक बीमारी है। आपको बता दें कि हीमोफीलिया में क्या होता है। तो यदि जिसको हीमोफीलिया के आनुवांशिक रोग होता है, अगर उसके शरीर में कहीं कट लग जाए तो उसका ब्लड नहीं जमता है। उसके बाद देखिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जिसको ये समस्या होता है, यह आँख संबंधी बीमारी है, तो वह जो है लाल और हरा प्रकाश में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। और इस रोग के वाहक कौन है? तो महिला होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन में लोहा, पारा, सोना, एल्युमिनियम। तो देखिए बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो ये जो है बॉक्साइड आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद सभी ऑप्शन को दिखाते हैं। तो देखिए हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। उसके बाद देखिए सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। और कैल्वेराइट जो है सोना का अयस्क है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में कोलकाता, दिल्ली, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। उसके बाद आपको सभी ऑप्शनों में कुछ बता देते हैं। तो देखिए संसद भवन कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर जो है आजाद पार्क कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज
राज्य में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन में पुरुष, महिला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक्स वाई क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो पुरुष में पाया जाता है। और एक्स एक्स क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो महिला में पाया जाता है, ठीक ना। आपको बता दें कि जो है आदमी में यानी मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर पेयर में बात किया जाए, अगर जोड़ा में, तो 23 जोड़ा होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन में इवानोव्स्की, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। आपको बता दें कि चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए वायरस यानी विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोव्स्की ने किया था। उसके बाद आपको बता दें कि रेबीज की टीका की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इस बार कंपटीशन बढ़ गया है और सीट 35,000 ही है और बच्चा 2 लाख फॉर्म भरा है। तो आप लोग कहीं से भी मिस्टेक नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए पास तो सबको कर जाता है, ठीक ना। सभी विद्यार्थी को एलएनएमयू पास कर देता है, मगर जो है जब काउंसलिंग होगा उस समय सब बच्चे छट जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग कहीं से भी तैयारी में कमी नहीं कीजिए। ये मेरा नंबर है 7050387142। इसी नंबर पे जो है आप 99 रुपया पेमेंट करके गूगल पे या फ़ोन पे से आप मेरा सभी नोट्स ले लीजिए और अपने तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए। अगर आपको मेरे क्लास और मेरे नोट्स से अगर आपके एग्जाम में बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। मगर हाँ, एक कंडीशन है कि जितना पढ़ाते हैं यहाँ, जितना भी ऑप्शन का डिस्कशन कराते हैं वह सभी आपके जुबान पे होना चाहिए और जितना हम नोट्स में देंगे वह भी सब आपके जुबान पे होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो ऑप्शन में अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, हमेशा, एक वर्ष में 5 बार। तो देखिए चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और आपको बता दें कि जो है सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन घटित होता है। देखिए अब चंद्र ग्रहण कैसे पता कीजिएगा? तो देखिए जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी देखिए अपने ही जगह रहेगा, तो बीच में कौन आएगा? जब चंद्र ग्रहण होता है तो जो सूर्य आपको बीच में आ जाता है और जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्र जो है बीच में आ जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो ऑप्शन में 7, 8, 9, 10। तो देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो 7 दिखाई देता है। आपको बता दें कि इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन में जनता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बता दें कि जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और यह भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कई बार। और आपको बता दें कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद आपको बता दें कि संविधान सभा जो है संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है राष्ट्र को समर्पित किया। इसीलिए जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन में रास बिहारी घोष, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद सभी ऑप्शन को दिखाते हैं। तो देखिए 1907 का जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। उसके बाद देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। इन्होंने जो है 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी। इन्होंने जो है 1925 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्थल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोशिका का शक्ति स्थल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है और आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो ऑप्शन में 3:2, 2:3, 1:1,
1:20। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, और देखिए 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था संविधान में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय लगा हुआ है, तो ऑप्शन में बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो देखिए किस ग्रह के चारों ओर वलय लगा हुआ है, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय लगा हुआ है, और यह ग्रह एक तैरने वाला ग्रह है। उसके बाद देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, और पृथ्वी के जो है जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, गोवा। तो देखिए भारत में जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो गोवा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है, तो ऑप्शन में भारत, यूक्रेन, ब्राजील, चीन। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है, तो ब्राजील है। अब देखिए आपको सभी ऑप्शन को बताते हैं। तो देखिए दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, तो हमारा भारत है। और आपको बता दें कि विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, तो चाइना है। मगर आप लोग गलती क्या करते, यूक्रेन मारते, क्योंकि देखिए अभी जो है यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, और यूक्रेन में गेहूं की चर्चा बहुत हो रहा है। तो आप लोग यह सोचते होंगे कि यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग पक्का गलती करते, इसीलिए यह क्वेश्चन हम लेकर आए। तो यूक्रेन नहीं बल्कि क्या होगा, गेहूं उत्पादन में चाइना होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन में 2014, 2015, 2016, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2016 में हुई थी। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है गरीब महिलाओं को जो है क्या दिया गया था, तो गैस सिलेंडर दिया गया था, यानी एलपीजी गैस। अब सभी ऑप्शन को बताते हैं। तो देखिए आपको जो है इसमें 2014 में जो है मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम के उपनाम से कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन में भगत सिंह, चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो देखिए शहीद ए आजम के उपनाम से कौन जाना जाता है, तो भगत सिंह जाना जाता है। अब सभी ऑप्शन को बता देते हैं। तो देखिए देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। उसके बाद देखिए देश रत्न और आजाद शत्रु के उपनाम से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना जाता है। और राष्ट्रपिता और बापू किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन में ऋग्वेद, महाभारत, मुंडक उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और आपको बता दें कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता। और देखिए महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी है। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ लंबी सीमा रेखा कौन देश करता है, तो ऑप्शन में नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो देखिए भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है। और आपको सभी ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए इसमें आपको बता दें कि नेपाल के साथ जो है काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच। और काला पानी विवाद किस राज्य में है, तो आपको उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और चाइना के बीच जो है मैकमोहन रेखा स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, तो ऑप्शन में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। और आपको बता दें कि मानव का खोज भी जो है सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में ही हुआ था। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जो एशिया महाद्वीप का जो है। उसके बाद प्यासी जो है महाद्वीप का भूमि किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम अपने भारत में जनजाति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति की संख्या पाई जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1920। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1916 में हुआ था। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। और आपको बता दें कि राज्यपाल को भी शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ऑप्शन में पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी की सतह पर, चंद्रमा पर। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा जो है कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का मान कितना होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको बता दें कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर भारत। तो देखिए कथक लोक नृत्य जो है उत्तर भारत से संबंधित है। अब सभी ऑप्शन को बताते हैं। तो देखिए कि जो आपको कथकली लोक नृत्य कहाँ का है? तो केरल का है। उसके बाद भरतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु का है, और यक्षगान लोक नृत्य जो है कर्नाटक का है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन में गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। यह जो है सिखों के 10वें गुरु थे, तथा इन्होंने जो है खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और इनका जन्म जो है हमारे बिहार के पटना में हुआ था। उसके बाद सभी ऑप्शन को बता देते हैं। तो देखिए सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक जी हैं। उसके बाद देखिए गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन है? तो गुरु अंगद है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ऑप्शन में पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। तो देखिए किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। आपको बता दें कि नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पे जो है पानी विद्यमान है, यानी जल की विद्यमानता है, ठीक ना। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी को जो है जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को इसमें 40 में टोटल 40 क्वेश्चन है, और 40 में आप लोग को कितना मार्क आया हो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसमें जिनका भी समझिए 35 से अच्छा स्कोर है, ठीक है, उनका तैयारी ठीक है। आप अगर मेहनत रेगुलर करेंगे, अभी भी आपके पास 17-18 दिन है, पर्याप्त समय है, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो इसीलिए जिनका भी स्कोर अच्छा जा रहा है आप और मेहनत कीजिए, और जिनका स्कोर कम है वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन में 20, 21, 22, 25। तो देखिए भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आपको बता दें कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और आपको यह भी बता दें कि बिहार के 2 भाषाओं, जिसमें आपको बिहार के 3 भाषाएं अब, ठीक ना। एक तो हो गया हिंदी, हो गया उर्दू, हो गया और मैथिली हो गया, ठीक ना। और अगर बात की जाए तो बिहार की 2 राज्य की सिर्फ भाषा है। कौन कौन? तो पहली राज्य की भाषा हिंदी है, और दूसरी राज्य की भाषा जो है उर्दू है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 1 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 17 नवंबर। तो देखिए विश्व स्तनपान दिवस जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को बताते हैं। तो देखिए 16 सितंबर को जो है और जैन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है 17 नवंबर को ये बनाया जाता है। और यहीं अगर आपको आए कि हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो यह हो जाएगा 30 मई हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से सिख धर्म स्थली है? तो ऑप्शन में कोणार्क मंदिर, स्वर्ण मंदिर, पत्थर की मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से सिख धर्म स्थली कौन है? तो स्वर्ण मंदिर है, क्योंकि ये जो है आपको स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है, और यह आपको अमृतसर में स्थित है। उसके बाद देखिए कोणार्क मंदिर जो है पूरी उड़ीसा में स्थित है, और पत्थर की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है, जो कि हमारे बगले में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बस हम हिंट कर देते हैं। तो देखिए थार मरुस्थल राजस्थान या फिर गुजरात, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यह क्वेश्चन आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोग को जितना भी मार्क आया हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।